एक शहर में एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, घर में कोई कमी नहीं थी, भगवान ने सब कुछ दे रखा था। 2 बच्चे थे, पर छोटा बच्चा जो था वो जन्मांध था, वह कुछ भी देख नहीं पाता था। अब यही चिंता सेठ जी को हमेशा जीवन में लगी रहती थी कि इस छोटे बच्चे का क्या होगा। अभी तो हम लोग हैं, हमारा छाया है जिससे इसका जीवन अच्छे ढंग से चल रहा है, पर हम लोगों के बाद क्या होगा। और ये सोचते सोचते आखिर मृत्यु किसकी नहीं आती। सेठ जी परलोक सिधार गए। कुछ दिन चलता रहा, माँ भी बीमार पड़ी और वह भी भगवान को प्यारी हो गई। पर जाने से पहले उसने बड़े बेटे को बुला करके कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम अब हम लोगों के न रहने के बाद इस छोटे अपने भाई की माता पिता की तरह ध्यान रखना। बालक ने उसे संतुष्ट किया था और माता के मर जाने के बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। उसको उंगली पकड़ के घुमाने ले जाता था। यद्यपि उसे दिखता कुछ नहीं था, फिर भी उसकी संतुष्टि के लिए सब कुछ किया करता था। पर उसकी भाभी कुछ दिन तो उस पर प्यार लुटाती रही, उसे मानती रही, सम्मान देती रही, पर धीरे धीरे उसका मन उचाट होने लगा और उसके मन में विचार आने लगे। उसने सोचा कि ये रहेगा तो कभी गांव वाले इधर उधर इसको भटका दिए तो ये अपने हक के लिए मांग करेगा और फिर हम लोगों के धन में बंटवारा हो जाएगा। एक कुविचार उसके मन में आने लगे और उसने सोचा कि यह अंधा कहीं जाता भी तो नहीं है, इसका क्या उपाय किया जाए। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हर बात पर विश्वास करता था, उससे पुत्रवत प्यार करता था। पर एक दिन शाम को जब वह अपने कार्य से लौटा तो उसकी पत्नी ने माया का नाटक करते हुए उससे कहा, तुम्हारा छोटा भाई ठीक नहीं है, इसकी आदतें गंदी हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार करने की चेष्टा करता है, इसलिए आप इसे कहीं अलग कर दो, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी मैके, अथवा जहर खा के जान दे दूंगी। अब बड़ा भाई बड़े असमंजस में पड़ गया, करूं तो क्या करूं। और अंत में उसने अपने छोटे भाई से जाकर के सारी बात बताई। तो उसने कहा, भैया देखो, मेरी भाभी जो है वो मेरी माँ के समान है, मैं उन्हें माँ मानता हूँ और वो जिसमें खुश रहें आप वैसा कर दीजिए। मेरे लिए आप वन में एक झोपड़ी भी बना के रख देंगे मंदिर के पास, तो मैं वहाँ भी जा कर के अपना भजन कर लूँगी और मैं भजन करूँगा वहीं पे। आप लोग चिंता मत करें, यहाँ अपना परिवार सहित रहिए। बड़ा भाई उसको साथ में ले गया और घर से बाहर एक छोटा सा बाग था जिसके अंतर्गत एक भगवान का मंदिर था। वहाँ एक झोपड़ी बना दिया, वहीं पर वो छोटा भाई रहने लगा। कहते हैं भगवान जब किसी को किसी प्रकार की कमियां देता है तो कुछ खूबियां भी देता है, पर हम आप पहचान नहीं पाते। संसार के लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। वही बात उस अंधे के साथ भी हुई थी। उसका कंठ बड़ा मधुर था, भगवान का भजन बहुत ही सुंदर मीठे भजन गाया करता था और अपने हाथ से करताल बजा करके सारे गांववासी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसका भजन प्रवचन सुनने के लिए आते, इतनी भीड़ लग जाती थी चारों तरफ
हाहाकार हो जाता कि अरे ये तो अंधा था, किसी लायक नहीं था, पर इतना बड़ा भगवान की कृपा, इसकी आवाज़ से तो ऐसा लगता है वो संगीत लहरी चल रही है जो स्वर्गलोक में भी नहीं चलती। अब ये बात उड़ते उड़ते उसकी भाभी के पास भी पहुंची, उसे तो और जलन होने लगी। और उसका भाई उसके लिए भोजन प्रतिदिन ला करके दिया करता था। तो एक दिन उसकी पत्नी ने बनावटी बात करते हुए कि देखो मुझे अपने देवर को देखे हुए काफ़ी दिन हो गए, मैं इसे अपने हाथ से भोजन पहुंचाना चाहता हूँ। वह खुश हो गया, लगता है इसका दिमाग अच्छा हो गया है और मेरे भाई के प्रति व्यवहार बदल गया है। ये तो उसने कहा जाओ आप भोजन देना चाहती हो तो दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके मन में पाप था, उसने भोजन बनाया, उसमें जहर मिलाया और जहर मिला करके और बड़े प्रेम से अपने अंधे देवर के पास गई और उससे कहा देवर जी मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। वह तो बड़ा खुश हुआ, अरे आप मेरी माँ समान है, आप आए, मैं देख तो नहीं सकता पर आप को जान कर के आई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अब उसने भगवान शंकर जी का भोग लगाया। अब शंकर भगवान तो स्वयं महाकाल हैं, विष ही उनके आहार हैं। जब उसने भोग लगाया तो शंकर जी ने वो विष के सारे प्रभावों को भोग में ही खींच लिया। क्या फर्क पड़ता है भगवान भोलेनाथ को। त्रैलोक दहनाद विषाद समुपस्थितम, ऐसे विष को जो पी करके नीलकंठ हो गए, वो थोड़ा सा जहर उनके लिए क्या है। बालक बच गया, भोजन किया, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे विषहीन कर दिया था। काफी दिन व्यतीत हुआ, उसका भजन कीर्तन इसी तरह से चलता रहा। एक दिन जिस नौकर से उसका भाई अपने छोटे भाई के लिए भोजन भेजा करता था, उससे पूछा मेरे भाई का क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है। तो उसने बताया वो तो पहले की तरह अच्छी तरह से भजन करता है, भगवान की पूजा आराधना करता है, प्रवचन करता है, लोग सुनने आते हैं, सभी मस्त रहते हैं। अब ये बात तो उसकी पत्नी भी सुन रही थी, वो आश्चर्यचकित हो गई। मैं तो उसे जहर दे के आई थी, उसे मर जाना चाहिए था, क्या हो गया, कैसे बच गया। उसने मन में विचार किया, हो सकता है कम जहर मिला हो अथवा वो खाना खाया ही ना हो। चलो अब की बार चलूंगी तो ढेर सारा जहर मिला करके ले जाऊंगी और उसे दे दूंगी। और मित्रों उसने ऐसा ही किया, ढेर सारा जहर मिलाया, भोजन बनाया और उस अंधे के पास पहुंच गई और बोली। तो उसने प्रणाम किया, आइए माता जी। और भोजन जैसे ही रखा, इधर भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी माता पार्वती से बोले देखो एक बार तो इसने कपट किया और हमने क्षमा भी कर दिया, इसको बचा दिया, अब तो इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मणी का वेश बना करके माता पार्वती और शिव आए और जैसे वो भोग लगाने के पहले ही वो पहुंचा, थाली में लेकर के वो आ रही थी भोजन। तो उसकी भाभी से कहा कि तुम यहाँ भोजन परोसने आई हो, तुम अपने घर में जाके देखो तुम्हारा जो छोटा बच्चा है उसकी क्या हालत हो गई है। पूरा गांव जुट गया है तुम्हारे घर पे, आनन फानन मचा हुआ है, रोटना पीटना मचा हुआ है। अब उसने भोजन की थाल वहीं पर फेंकी और भागी घर की ओर। घर पे जाके देखती है उसके बच्चे का बदन नीला पड़ गया है, मुंह से झाग आ रहे हैं और थोड़ी देर में वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो वह सेठानी दहाड़ मार मार के छाती पीट पीट के रोने लगी।
ये बात उसके देवर के पास तक पहुंची और उसने भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, अगर हमने आपकी भक्ति की है, शरणागति की है, तो ये मेरे भाई का बच्चा आप बचा दीजिए। बहुत देर तक वहीं पर पड़ा रहा और भगवान से बार बार जिद करता रहा, यदि आप उसे ठीक नहीं करोगे तो मैं आपके मंदिर में ही जान दे दूंगा। और कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ समझते हैं, भक्तों की सारी बातें मानते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मामे जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगम क्षेम वहाँ में हम। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हुई, वह बालक ठीक हो गया और उसका बड़ा भाई ये सारा नज़ारा देख रहा था। अंत में आकर के जब वो बालक ठीक हो गया तो उसका पिता अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, तुमने हमेशा मेरे भाई के साथ छल और कपट किया। मैं अपनी आँखों से देख कर के आया हूँ, तुमने उस भोजन में जहर मिलाया था। भोजन की थाली जहाँ गिरी थी वो बिल्कुल काला पड़ गया था और वहीं पर किसी कुत्ते ने उसे खा लिया होगा, वो भी मरा पड़ा था। और हमको लगता है जो भोजन बनाया उसका थोड़ा सा कण इस बालक को भी मुंह में चला गया हो गया किसी तरह से। तो अपनी आदत सुधारो तुम। उसने उसके पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगी, जीवन में अब कभी मैं नहीं करूँगी। बड़े भाई ने कहा, मुझसे माफ़ी क्यों मांगती हो? अपराध जिसका किया हो उसके साथ माफ़ी मांगो। फिर वह जाती है और अपने देवर को माफ़ी मांगती है। उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और जो नफ़रत करती थी अपने देवर के प्रति, श्रद्धा करने लगी, आदर सत्कार करने लगी। मित्रों, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।